हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, मैं आप लोग को ही अपना परिवार मानती हूँ ना हमेशा, तो मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बाकी मुझे जो गाली देते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है गलत कौन बोलता है, जो गलत होता है वही गलत बोलता है। जिसने हमारे पापा एक बात बोलते थे, जो ज़िंदगी भर चोरी छिनारी किया रहता है ना, उसको दूसरे लोग चोर और छिनारी लगते हैं, समझे। तो मुझे उस बात का डर नहीं है। कल है करवा चौथ। मैंने आपको सच्ची बोलूं, मैंने ज़िंदगी में कभी करवा चौथ नहीं रखा। एक दो बार रखा भी था, लेकिन मन से नहीं रखा था, क्योंकि दिल में कुछ था ही नहीं, वो इच्छा नहीं थी, कोई कदर नहीं थी। लेकिन कल मैं पहली बार पूरे मन से, पूरे वचन से मैं कल करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। किसी ऐसे खास बंदे के लिए रख रही हूँ जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसका एक एहसान है कि उसने मेरी जान बचाई, मुझे इतना प्यारा सा केशव दिया जो आने वाला है। तो कल मैं रख रही हूँ। मुझे बहुत जनों ने मना किया कि आपका 9वां महीना चालू है, कभी भी बच्चा हो सकता है, आप दिन भर भूखी प्यासी कैसे रहेंगी। तो कहावत है ना, प्यार ने हमें निकम्मा कर दिया, नहीं तो आदमी हम भी थे कुछ काम के। तो कल मैं करूँगी करवा चौथ का व्रत पूरे मन से। हाँ, ये है कि सबको रे मेहंदी वहंदी लगाओ, तो मैं नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा सा शुभ करूँगी, क्योंकि हमारे में 9वें महीने में ऐसा मेहंदी वहंदी नहीं लगाई जाती, लेकिन थोड़ा शुभ ज़रूर करूँगी, थोड़ा सा ज़रूर दिल से रखूँगी। क्यों कहते ना, मैंने करवा चौथ की कहानी सुनी है, उसमें जो औरत ने गलत किया रहता है, उसकी गलती की वजह से उसका पति मर जाता है, वो गलती सुधारने के लिए अपने पति की लाश को पूरे साल अपने पास रखती है, और अगले साल फिर से सुहागन बन के माँ का व्रत रखती है, और माँ उसको साल भर मरे हुए पति को जिंदा कर सकती है। तो क्या मैं व्रत रख के किसी को मुसीबत से बाहर नहीं ला सकती हूँ? शायद, क्या भरोसा, मेरे पूरे दिल से रखा हुआ व्रत किसी की जान बचा ले, किसी की ज़िंदगी संवार दे, है ना। तो सच्चे मन से ये व्रत मैं रखूँगी। और उसमें दिखा था कि माँ उसके पति को तो जिंदा करती है, उसकी झोपड़ी को लात मार के सोने की कुटिया बना देती। तो मैं चौथ माता से एक ही बात कहूँगी, माँ मुझे सोने की कुटिया तो नहीं चाहिए, मुझे भिखारी ही बना के मैं ज़िंदगी भर तेरे दर पे भीख मांग मांग के खाऊँ। बस मेरे पेट, जैसे तूने झोपड़ी को लात मार के गई, वैसे तू मेरे पेट पे लात मार के जाना। मैं चाहती हूँ कि इस व्रत का मुझे ये फल मिले कि बाप और बेटे दोनों साथ में घर पर आए मतलब वहाँ से बाप भी आए और यहाँ से बेटा भी आए, तो एक खुशी अलग हो जाएगी। क्योंकि किसी ने बहुत प्यार से नाम रखा है दीप, अपने पीछे के 2 अक्षर रखे हैं दीप। तो मैं चाहती हूँ, ऐसे मैं तो केशव ही रखी हूँ, लेकिन किसी ने रखा है दीप। और दीपावली में अगर दीप का आना हुआ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब इस बार की दीपावली मेरे लिए तो इतनी बड़ी होगी कि शायद मतलब पूरा गोराई, पूरा बोरीवलिया, पूरा संसार देखेगा कि क्या दिवाली मनी है। मतलब दीप आएगा दीपक जलाने अपने पापा के साथ मतलब छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से दीपक जलाएगा, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि लिखा ही है, कहते ना, बाप बेटे का नसीब ही लिखा है कि बेटे होने के बाद बाप कभी भी रोड पे नहीं घूमेगा, वो गाड़ियों से ही घूमेगा, कभी वो ज़मीन पे पैर नहीं रखेगा, फिर वो ऊंचाइयों पे जाएगा, ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई। मतलब ये बेटा विद्या देवी से ज़्यादा अपने बाप के लिए लकी है। उसके बाद उसका बाप कभी पलट के पीछे नहीं देखेगा, वो ऊंचाइयों की सीढ़ी। मतलब कहते ना, कहावत सुनियो ना, किसी ने कहा है कि शायद तुमने पिछले जन्म में कौवे को मोती दान किया होगा। मुझे लगता है इन्होंने तो शायद पूरा कौवे को मोती का हार ही दान कर दिया है, जो इतना अच्छा नसीब। लेकिन थैंक यू सो मच मुझे केशव देने के लिए, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी बहुत इच्छा थी, और 14 साल बाद इतनी बड़ी खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये व्रत सिर्फ इसी इंटेंशन से रखना चाहती हूँ कि हे चौथ माता, अगर आप सच में हैं तो बस किसी को मुसीबत से हटाइए। और आप झोपड़ी पे लात मार के गई, मुझे झोपड़ी पे, मुझे सोने का महल नहीं चाहिए, मैं चलेगा, मैं झोपड़ी में रहना पसंद करूँगी, लेकिन बस मेरे पेट पे लात मार के जाइए। कि मैं चाहती हूँ कि दोनों बाप बेटे एकदम साथ में घर पे आए, मतलब बेटा भी जन्म ले ले खुशी खुशी, और बाप भी घर आ जाए, और साथ में ये खुशी हो कि इस दीपावली में दीप अपने पापा के साथ दीपक जलाए। बहुत बड़ी बात होगी। आप लोगों के लिए तो केशव होगा, लेकिन भाई किसी की खुशी के लिए तो दीप होगा। तो दीपावली में अगर दीपक जलाएगा तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी। देखिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से खुशी है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी, मेरा कोई नहीं है, ना मेरे माँ है, ना बाप है, ना कोई नहीं, मेरा पूरा परिवार आप हो। जो मुझे गाली देते ना, वो भी मेरे भाई हैं, वो मुझे गाली देते, मुझे जरा भी शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि शायद उनको पता नहीं है, क्योंकि एक औरत संघर्ष करके इस दुनिया में अकेले लड़ना, अकेले रहना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, हमेशा बांट के खाया, मुझसे जितना हो सका मैंने दिया है, सबको दिया है। ऐसा नहीं कि किसी का खा लिया हो या किया हो, कभी ऐसा कभी गलत काम नहीं किया। इस बार तो मैंने अपने स्टाफ को बोला है, जो मेरी स्टाफ काम करते हैं उनको बोला है कि इस बार सबको पूरी एक सैलरी उनकी बोनस मिलने वाली है। और एक छोड़ो, अगर दीप आ गया क्या, दीप आने ही वाला है, अगर केशव पैदा हो गया ना, तो उनको डबल सैलरी बोनस मिलेगी, और पूरी धूम धड़ाके से। पता नहीं कितने गरीबों के घर में दुआएं बांटी जाएंगी, कितने गरीबों को
दान बांटे जाएंगे, ऐसा होगा। और दान बांटने वाला कौन रहेगा? दीप के पापा। मतलब बहुत बड़ी खुशी आने वाली। ये जो जीत हुई है, इस जीत को जीत लाने में मैं पूरी कोशिश करूँगी। सबके मुंह पे बहुत बड़ा कालिक पुतने वाला है। मेरे गुरुजी का ही बात सच निकला। मैंने क्या बोला था? मेरे गुरुजी बोले बेटा तेरे ही मुँह की लाली चमकेगी, और मेरे ही मुँह की लाली चमकी। क्योंकि बहुत सालों पहले ऐसी मेरी बहन पैदा हुई थी। मेरी बहन भी दीपावली में ही पैदा हुई थी, उसका नाम दीपाली रखा था। और इस बार उसका भांजा पैदा हो रहा है, उसका नाम दीप रखा जा रहा है। मतलब कितना कॉम्बिनेशन। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरी गुजरी हुई बहन बेटे के रूप में मेरे पास आ रही है। बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कल मैं रखूँगी व्रत, कभी नहीं रखा है, मालूम है थोड़ा कठिन है, लेकिन सच्चे मन से की हुई पूजा बहुत बड़ी होती है। कल मैं रखूँगी सच्चे मन से व्रत। 11 सुहागनों को हम सुहाग की चीज़ें बांटेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, और ऐसा आशीर्वाद लेंगे कि जब तक तो मैं जिंदा रहूँ तब तक ये रिश्ता बना रहे, बस और कुछ नहीं। ये दीप और दीप के पापा का रिश्ता हमेशा बना रहे, और ये दीप सबकी खुशियों में दीपावली की तरह जगमग हो। ये जो केशव आएगा वो केशव दीर्घायु, मतलब एक ऐसा अघोरी बनाऊंगी ना उसको मैं कि सारी दुनिया उसके आगे मस्तक टेकेगी। एक ऐसा राजगुरु बनाऊंगी, आप देखिएगा, जिसमें कोई गंदगी नहीं, कोई मिलावट आपको दिखेगी। कि विद्या देवी के बाद जब केशव गुरुजी तुम्हारे सामने आएगा तो वो क्या करके दिखाएगा, क्योंकि पेट में से ही बहुत सारी चीज़ें सीख के आ रहे हैं। और बाकी सब सुहागनों को भी मेरी तरफ से बहुत बधाई। कल सच्चे मन से व्रत रखिए, क्योंकि कहते हैं ना माँ, मैं चौथ माता से बोलूँगी, हे माँ, जैसे आपने उस दुखिया पे हाथ रखा, साल भर मरे हुए पति को जिंदा किया, सबके मुंह पे कालिक पोती, जैसे सब लोग ने उसको निंदा की थी कि तेरा पति नहीं, तेरे पति तेरी वजह से मर गया, सबकी निंदा पे उसको सच्चा ठहराया, उसको सती बनाया। वैसे हम सती तो नहीं बनना चाहते, लेकिन हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे रखना, हमेशा हमारी मुसीबत दूर करना, और हमेशा हमारा सुहाग बनाए रखना। जय माता दी।